ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 96 तुम भी चाय पिएगा? जॉर्ज ने गुलाबी उर्दू में पूछा। मैंने नफी में सर हिलाया। वो मुस्कुरा कर बोला, शायद तुम भी इन लोगों में से हो जिनको दूसरों की वाइफ का बनाया हुआ चाय अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम किसी दूसरे की वाइफ के हाथ का चाय पीना मांगता है तो इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा आज की रात। वैसे हम तो आज की रात तुम्हारी वाइफ के हाथ का चाय पिएगा। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। जॉर्ज की जुबानी गुफ्तगू उसके खतरनाक इरादों की तरफ इशारा करती थी। चौहान ने मुझे बताया था कि वो जेल का इंचार्ज भी है। उसके लिए सुल्ताना को जेल से निकाल कर यहाँ अपने इशरत कदे में ले आना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन मुझे हैरानी सुल्ताना का गैर मुज़ामती रवैया देखकर हो रही थी। उसने जॉर्ज की जुबानी गुफ्तगू अनसुनी कर दी थी और खामोशी से चाय बना रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी समझ भी आ गई। मैं सन्नाटे में रह गया। मेरी निगाह वाशरूम के दरवाजे के साथ एक सुनहरी चकोर शीशे पर पड़ी। इससे पहले जब मैंने इस कमरे की सफाई की थी तो इस शीशे पर मखमली सा पर्दा पड़ा हुआ था। ये वही ब्लाइंड शीशा था जिसे मैंने अपने आहनी हुकूमत खाने में से देखा था। बेडरूम की तरफ से ये ब्लाइंड नहीं था। यहाँ से हुकूमत खाने की आहनी सलाखें और सलाखों के पीछे का सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों कुर्सियाँ जिन पर मैं बैठा था और वो खाली गिलास भी जिसमें से मैंने मिल्क शेक पिया था। मैं चकरा गया। तो क्या इस बेडरूम के अंदर कोई मेरी अजियत का तमाशा देखता रहा है? वो कौन हो सकता था? जॉर्ज और सुल्ताना ही हो सकते थे। उसके साथ ही मुझे सुल्ताना की आंखों में गमज़दा सुर्खी भी समझ में आ गई। ओह गॉड, तो यहाँ ये तमाशा हुआ है। हुकूमत खाने का आने कमरा साउंड प्रूफ था, लिहाजा बाहर की कोई आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकी थी। मुमकिन था कि मेरे तड़पने फड़कने का मंजर देखकर सुल्ताना ने वावैला मचाया हो, दावाद फरियाद की हो, लेकिन बाहर की कोई आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची थी। आंधे शीशे की वजह से बाहर का मंजर देखने से भी कासर रहा था। मेरा जी चाह के नताई से बेपरवाह होकर इस सफ़ेद सूअर पर चपट पड़ूं। वो सब कुछ कर गुजरूं जो कर सकता हूँ, लेकिन दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा सफ़ेद होता जा रहा है। क्या सोच रहे हो? जॉर्ज ने मेरी आंखों में अपनी नीली आंखें डालकर पूछा। कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा गया। मैं बताता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। सुल्ताना तुम्हारा वाइफ है और तुम अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो। शायद तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मुझ पर चपट पड़ो, मेरे साथ फाइट करो, एक ज़बरदस्त फाइट जिसे देखकर तुम्हारी वाइफ का हार्ट खुश हो जाए। फिर तुम मेरे ही पिस्टल से मुझको शूट करो और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर भागते हुए यहाँ से निकल जाओ। मैं खामोश रहा। वो बड़े जहरीले अंदाज में अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे एक बहुत बड़ा विलन समझ रहे हो जिसने अपने गार्ड के जोर से तुम्हें बेबस किया और अब एक कमज़ोर औरत को अपनी ताकत दिखाना चाह रहा हो। ऐसा नहीं है माय डियर, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे विलन बनना कभी अच्छा नहीं लगता और ना ही अच्छा लगता है कोई मुझे विलन समझे। चलो मैं तुम्हें एक पेशकश करता हूँ। तुम समझो कि तुम कैद नहीं आज़ाद हो। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई गार्ड नहीं, बस मैं और तुम अकेले हैं। उसने एक लम्हा तवक़्फ़ किया और मुझे सर तपा देखकर बोला, और देखा जाए तो तुम मुझसे कमज़ोर नहीं हो, कद भी मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तुम अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाने के लिए मुझसे दो बदू मुकाबला कर सकते हो। यस, मैं मिंटू मैन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने मुझे जेर कर लिया तो
तुम से कोई बाज पुरस नहीं होगी, तुम पूरी आज़ादी के साथ अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जा सकेगा, आई प्रॉमिस यू। मैं सख्ता ज़दा खड़ा था। उसने गिलास में से शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और अपनी कमीज के नीचे से कोल्ड पिस्टल निकाल कर सामने क्लीन पर फेंक दिया। पिस्टल का फासला जारज से करीबन 15 फुट और मुझ से तकरीबन 7 फुट के करीब था। वो खलंडरे अंदाज में बोला, पिस्टल उठाओ और कोशिश करो मेरी बॉडी में एक होल करने की, चलो शाबाश। मेरे सीने में धड़कन के गोले फटने लगे। वो दावत दे रहा था। पिस्तौल का फासला मुझसे बहुत कम था। अगर मैं तेजी से लपकता तो पिस्तौल उठा सकता था, लेकिन फिर वही तजब्जब, वही कम हिम्मती, वही नातवाई मुझे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। मैं जानता था कि जो ही मैं पिस्तौल की तरफ झपटूंगा, जॉर्ज भी झपटेगा। वो एक गाग शिकारी था, उसका इत्मीनान दीदनी था और इस इत्मीनान ने मुझे लर्जा बरंदाम कर दिया। सुल्ताना खामोश बैठी थी, उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। उसे शायद इस ड्रामाई सूरत हाल की तवक्को नहीं थी। करीबन 1 मिनट गुजर गया। मेरी पेशानी से पसीना टपकने लगा। मैं पिस्तौल की तरफ नहीं बढ़ सका। जॉर्ज की आंखों में इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। वो आगे बढ़ा और उसने पाँव की हरकत से पिस्टल को कुछ और मेरी तरफ खिसका दिया। तब वो दोबारा पहले वाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। अब क्या ख्याल है शौर साहब, उसने पूछा। पिस्टल अब मुझसे फकत 4-5 फुट की दूरी पर था और मैं देख रहा था कि वो लोडेड है। उसका सेफ्टी केच भी हटा हुआ है, बस इस तक हाथ पहुंचाने की ज़रूरत थी। मैं अब भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे और ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं पिस्टल पकड़कर गोली ना चला पाया तो क्या होगा। क्या जॉर्ज मुझे गोली मार देगा? तब जॉर्ज आगे बढ़ा और उसने पिस्टल तकरीबन मेरे पाँव में रख दिया। शेर बनो, थोड़ी सी हिम्मत करो, वो बोला और मुझसे 10-15 फुट की दूरी पर जा खड़ा हुआ। मेरे ज़हन में खलबली सी मची हुई थी। पिस्टल मेरे पाँव में था। एकदम मेरे दिमाग में धुंध सी भर गई। मैं झुका, मैंने कोल्ड पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया। यही लम्हे थे। अब मैंने कसरती जिस्म वाले जॉर्ज को बिजली की तरह अपनी तरफ लपकते देखा। उसकी फुर्ती हैरान कुन थी। शायद इस फुर्ती के पीछे वो गहरा इत्मीनान भी था जो मुझ में नहीं था। इससे पहले कि मैं पिस्टल पकड़कर पूरी तरह सीधा हो पाता, वो मुझ पर आन पड़ा। उसका तूफानी मुक्का मेरे जबड़े पर लगा। मैं उठकर पीछे गिरा। जॉर्ज का दूसरा हाथ मेरे दाएं हाथ पर लगा। इस हाथ में पिस्टल था। उसने मेरी इस कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि पिस्टल पके हुए फल की तरह मेरे हाथ की शाख से जुदा हो गया। उसने मेरी ठोड़ी पर अपना घुटना रसीद किया। मैंने अपनी टांगों से पकड़कर गिराना चाहा, लेकिन वो खासा जोरावर था। पुरतैश जिंदगी गुजारने वाले आम लोगों के बरक्स उसका जिस्म शडूल और काफ़ी हद तक फुर्तीला था। वो गिरने से बच गया और मेरी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर मुझे बेबस कर दिया। सुल्ताना इस दौरान सख्ता ज़दा बैठी रही थी। उसका रंग जो कंधारी अनारों की तरह दहकता था, जर्द हो चुका था। जॉर्ज ने मेरी गर्दन छोड़ी और 2 कदम पीछे हटकर बड़े फखरी अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मेरे होंठों से खून रिसना शुरू हो गया था। मैं उसका नमकीन जायका महसूस कर रहा था। इसने मुझे खड़ा होने के लिए कहा। मैं खड़ा हो गया। उसने पिस्टल उठाया और इस मर्तबा उसे मेरे नेफे में अड़स दिया। तब वो एक बार फिर 10-12 फुट दूर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नीला जहर था और चेहरे पर इत्मीनान की बेपनाह चमक थी। हम दोनों आमने सामने इस कुशादा बेडरूम में खड़े थे, जिसमें दुनिया की बेहतरीन आराइशी चीज़ें मौजूद थी और ये जॉर्ज की शिकारगाह की हैसियत रखता था। शायद आज वो यहाँ फिर एक शिकार खेलने वाला था और उसके निशाने पर वो राजपूत मुस्लिम लड़की थी जिसे मेरी बीवी कहा जाता था। अपने आलीशान बेडरूम की एक दीवार के साथ खड़ा जॉर्ज गोरा बड़े खबासत भरे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। यकीनन ये बात उसकी अना की तस्कीन का बायस थी कि मैंने एक अदना मुलाजिम की हैसियत से आज उस कमरे की सफाई अपने हाथों से की थी। उसे चमकाया है और फूलों से सजाया है। ये भी अजियत रसानी की एक किस्म ही थी। वो दोनों बार अपने
दोनों जानब लटकाए अपने अब दोनों बाजू अपने दोनों जानब लटकाए हुए मेरे सामने खड़ा था। काटराए की पतलून और डेनियम की हाफ शेलो शर्ट में उसका ठोस जिस्म अपनी झलक दिखा रहा था। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो ब्रादर, एक और कोशिश करो, अब तो ये और इजी हो गया। पिस्टल तुम्हारे पास है, चलो शाबाश, मुझे विश्वास है कि तुम कामयाब हो जाएगा। मैं सख्त तो जामद खड़ा था। उसकी अकाबी आंखें मेरी हर हरकत को नोट कर रही थी। अपने पिछले पांव पर झुके हुए किसी खतरनाक तेंदुए की तरह वो मुझ पर जुस्त लगाने को बिल्कुल तैयार था। कहते हैं खतरनाक दरिंदों की नज़रें उनके शिकार को हिप्नोटाइज कर देती है। वो हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, भाग भी नहीं पाते। मैं भी शायद हिप्नोटाइज हो चुका था। जॉर्ज के बेपनाह एतमाद ने मुझे बहबूद कर दिया था। मैंने एक इस्तरारी निगाह सुल्ताना पर डाली। उसकी आंखों में बेचारगी के सिवा कुछ न था। वो जैसे बड़ी अच्छी तरह जान चुकी थी कि जॉर्ज का सामना करना मेरे बस में नहीं है। मैंने एक बार फिर अपनी बची कुछ ताकत जमा की। अपने दिलो दिमाग पर लानत मलामत के ताज़ियाने रसीद किए। खुद को समझाया कि पिस्टल तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ से बमुश्किल 1 फुट की दूरी पर है। तुम उसे पलक झपकते निकाल सकते हो। जॉर्ज के जिस्म लगाने से पहले बआसानी फायर कर सकते हो। मेरे जिस्म के मसामों से पसीना बह निकला। सीने के अंदर जैसे एक मशअल जोर से फड़फड़ाने के बाद बुझ गई। मेरे दिल ने कहा, तुम ये नहीं कर सकते ताबी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।